दोस्तों मेरा नाम किरण परमार बेसिकली अहमदाबाद से हूँ और आज आपके साथ डिक्सन फाउंडेशन की एक शानदार ट्रेनिंग सेशन देना चाहता हूँ। मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ बट एक छोटा सा पौधा हूँ जहाँ से हम सफलता की और बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बट अगर आज आप अपना कीमती समय यहाँ पर दे रहे हैं इस मीटिंग के लिए तो तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ मैं। वाकई में आप शुभकामना के पात्र है। आज की तारीख में इंसान आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा देना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है और आप इस घंटे 1 घंटा इस मीटिंग को देते हैं तो वाकई में ये दर्शाता है कि आप कुछ सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं। ये तय हो चुका है कि आप सफलता लेना चाहते हैं। बस आपकी मंजिल आपकी बिल्कुल करीब में है। थोड़ा इंतज़ार करना है और उसको वर्क करना है और उसको हासिल करना है। उस हासिल करने के लिए हमें क्या काम करने पड़ेंगे, कौन से स्टेप है, वो स्टेप को हमें फॉलो करेंगे तो हम डिक्सन फाउंडेशन के साथ छोटा मोटा जो भी बिज़नेस है उस बिज़नेस को हम स्टेबल कर पाएंगे, ये सफलता की ओर बढ़ पाएंगे। दोस्तों डिक्सन फाउंडेशन बिज़नेस सबसे पहले करना क्यों है? सबसे पहले डिक्सन फाउंडेशन इसलिए करना है कि एक ऐसा ट्रेंड जो आने वाले मार्केट को हिला डालने वाला है, ऐसे सिस्टम जो आने वाले 10 साल के बाद शुरू होने वाली है वो उससे पहले ला रहा है। आने वाले करंट ट्रेंड को पकड़ के काम करता है, इंसान आगे बढ़ जाता है। अगर मैं आज की तारीख में ऑयल का इंडस्ट्री का बिजनेस करने जाऊंगा तो मैं शायद मेरा घर चला पाऊंगा। अगर आज मैं 2 व्हीलर बेचने बैसूंगा तो मेरा घर चला पाऊंगा, राइट? क्योंकि वो ट्रेंड अभी जा चुके हैं। बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, न्यू सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी आ रही है जो हम कभी सोचे भी नहीं है, वैसे टेक्नोलॉजी आज की तारीख में आ रही है। और आने वाले समय में जो इंसान आने वाले अपॉर्चुनिटी को पहचान के काम कर लेता है वही व्यक्ति आगे सफलता की ओर बढ़ता है। जिन जिन लोगों ने 30 साल, 25 साल, 50 साल या 40 साल या 60 साल पहले जो जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था आज वो लाखों और करोड़ों रुपए कमा के बैठे हुए। क्यों ऐसा? उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को समझ चुके थे कुछ सालों पहले। उन्होंने अपने आप को पूरे सिस्टम के पीछे लगा दिया, उन्होंने कि एक ही फोकस करके काम किया, सफलता पा रहे। आज आपके सामने बहुत सारे लोग हैं, है ना? सर्वो ऑयल, आप देखो एक छोटी सी कंपनी स्टार्टअप थी सर्वो ऑयल, आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है सर्वो ऑयल। आप जानते हो अच्छी तरह से। क्यों? उन्होंने उस वक्त लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट कर लिया। हमारे लिए तो लाखों करोड़ों की मतलब बात ही नहीं कर सकते उस समय। आज वो अजबों में मिलियंस में बिलियंस पैसा कमा रही। क्यों कमा रही? उस मौके को उन्हें समझ लिया, उस मौके को पकड़ लिया। आज वैसे ही आपके साथ मौका तो मिल चुका है डिक्सन फाउंडेशन। अब उस मौके को कैसे संभाल पाए, कैसे इस बिजनेस को आगे बढ़ा पाए, उसके बारे में टेक्निक्स आज करेंगे। और आज की तारीख मैं आपको लिख के कहता हूँ, अगर आप इस सिस्टम को, इस पीपीटी को, इस पीडीएफ को, इस फॉर्मूला को, इस स्टेप को अगर आपने फॉलो कर लिया, वाकई में दिल से कहता हूँ आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। इतना तो कह ही सकता हूँ, आप मिनिमम 50 तो कमा ही लोगे महीने का। अगर स्टेप को अगर फॉलो कर दिया, मैं लाखों की बात नहीं करता हूँ लेकिन इतना तो कहूँगा कि 50,000 तो मिनिमम आप कमा ही लोगे इस स्टेप को अगर फॉलो करके काम किया तो। ठीक है, तो बढ़ते हैं। स्टेप क्या है? सबसे पहला है सक्सेस का रास्ता। क्या करना पड़ेगा? पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस बोले तो धीरज, धैर्य रखना पड़ेगा। और आप देख सकते हो ये समुद्र वाला एक फ़ोटो मैंने रखा है और वहाँ पर एक बंदा कुछ चीज़ को गेम खेल रहा है। गेम मतलब समुद्र में घूम रहा है। क्या समुद्र के घूमने के लिए कितनी बार उन्होंने ट्राई किया होगा, कितनी बार पेशेंस के साथ काम किया होगा? समझ सकते मेरी बात को मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको? ये छोटा सा चित्र वो होता है कि धैर्य से काम करना पड़ेगा, पेशेंस के थ्रू काम करना पड़ेगा। चाहे कितने भी बड़े तूफान आए, लहर आए, लेकिन हमें अगर धैर्य से काम करते हैं, संभल के काम करते हैं तो बिजनेस हमेशा सफलता पाते हैं। उसी तरह आपको जो भी बिजनेस करते हैं, आपका खुद का कोई बिजनेस है ना, या फिर डिक्सन फाउंडेशन के साथ आप काम करते हैं या कोई और सिस्टम में आप काम करते हैं, एनीबॉडी जिसमें भी आपका फोकस जाता है उसके साथ अगर पेशेंस के थ्रू वर्क करते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल छोटा सा देना चाहूँगा और हर बार मैं देता ही हूँ, उसमें कोई नई वाली बात नहीं है।
ये छोटा सा पौधा होता है, इस पौधे को अगर हम बोते हैं और उसको खाद और पानी देते हैं, धीरे 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 बड़ा होता है और कुछ समय के बाद तो बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है और हमें उसको आम देता है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जो 3 साल तक बीज निकलते नहीं है, फूटते नहीं है, ना पौधा निकलता है ना पत्ती निकलती, कुछ नहीं निकलते। 3 साल तो पता ही नहीं चलता है ये पौधा वाकई में अंदर फूटा है कि नहीं फूटा है, बीज आएगा कि नहीं आएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, नेवर। उसको बोला जाता है बाम्बू। और बाम्बू 3 साल तक आप जितना भी पानी डालोगे, खातर डालोगे, पिएगा सब कुछ, लेकिन वो आपको पता नहीं चलेगा कि बीज नीचे से फूटा हुआ है अंकुर, वो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ये 3 साल के बाद जब वो बढ़ना शुरू करता है तो अपने आप 1-1 इंच बढ़ना शुरू करता है और कुछ समय के बाद वो 20 फुट 22 फुट का बहुत बड़ा बाम्बू बन जाता है। द पेशेंस, 3 साल तक लगातार पेशेंस बाम्बू ने रखा और 3 साल के बाद जुम करके वो बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब आपको भी पेशेंस के थ्रू बिजनेस को करना पड़ेगा। आप रातों रात करोड़पति नहीं बन सकते, रातों रात लखपति नहीं बन सकते, लेकिन आपको इस बिजनेस के अंदर अपने आप को नेटवर्क धीरे धीरे बनाते 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 लोगों को तैयार करते करते आप इस बिजनेस को आगे बढ़ पाएंगे। इसके साथ आपको रखना पड़ेगा एटीट्यूड, पॉजिटिव नज़रिया रखना पड़ेगा। इंसान होता क्या है, इंसान बिजनेस तो करता है लेकिन उसको दिल में इतने सारे डाउट होते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, वो डाउट में जीता है। ये नहीं हुआ तो ये हो गया, तो कंपनी नहीं देगी, तो ये नहीं करेगी, तो ये सब यही होता है, तो होता है, और तो का कोई जवाब होता नहीं है। अगर आपको डाउट्स है तो डाउट्स को क्लियर करें, उसके बाद काम करें। तो कि जब तक आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होगा तब तक आप बिजनेस को सही मायने में बूस्ट नहीं कर पाएंगे या स्पीड नहीं दे पाएंगे। राइट? हमको भी पहले ऐसा था, लेकिन हमने सारी बातों को स्टडी किया, उसके बाद हमें लगा नहीं, अभी बिजनेस के पीछे दिखने के वाली कोई बात ही नहीं है, ये 100% जेन्युइन वर्क है। तो आज तक हमारे दिल में डाउट कभी भी नहीं आ रहा है। कई लोग कहते हैं कि ये ऑटो पुल नहीं आएगा, ये कंपनी देने वाली नहीं है, वो है, फलाना टिकना है। मैंने बोला कोई बात नहीं भैया, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपकी मर्जी की बात है, मेरा एटीट्यूड तो सही है, बिल्कुल 100% देंगी, इतना सारा पेमेंट करती है, ये भी करेगी। तो लोग फिर जुड़ने लगे अपने आप, क्योंकि मेरा एटीट्यूड मेरा सही था, ऐसे पॉजिटिव नज़रिया मेरा था। अगर आप भी अपने बिजनेस के अंदर पॉजिटिव नज़रिया रखेंगे तो आप डेफिनेट सफलता की ओर पाएंगे। आपको लोग हिलाने के लिए लोग आएंगे, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके परिवार वाला हो सकता है ना, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, कुछ भी लोग हो सकते हैं जो आपको नेगेटिव करने के लिए, पूरा 99% बोलूँ तो नेगेटिव माहौल ही है। वहाँ से आप अकेले ही पॉजिटिव है और अपने आप को पॉजिटिव रख कर बिजनेस करना है, क्योंकि मेरा एटीट्यूड सही होगा तो मैं कोई भी बिजनेस को कर पाऊंगा। यहाँ तक अगर आप दूध की दुकान खोलोगे, चाय की दुकान खोलोगे, कपड़े की दुकान खोलोगे तो आपको 5 लोग और मिलने वाले, यार बगल में 5 दुकान और भी ऑलरेडी चाय की दुकान है, वहाँ नहीं चले, तू कहाँ खोल के बैठ गया मेरे भाई? क्यों? वो आपको क्यों नेगेटिव बात कर रहा है कि क्योंकि तुम लोग बिजनेस ना करो, हम पैसा कमाएं। मतलब आप समझ लो दुनिया इतनी स्वार्थी है कि दुनिया 99% आपको सफलता की ओर बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं बताएगी, लेकिन आपको तोड़ने के लिए हजारों रास्ते दिखा देगा, लेकिन एक रास्ता आपको नहीं बताएगा सफलता की ओर बढ़ने के लिए। इसलिए अपने आप को स्ट्रांग बना दो, अपने आप को इतना स्ट्रांग बना दो, चाहे कोई भी इंसान कुछ भी बोले, हमें दिमाग के अंदर कोई असर ना हो, हम हमारी मंजिल की तरह बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए, क्योंकि हमारा पॉजिटिव नज़रिया है। अगर आप ये रख दिया पॉजिटिव नज़रिया तो आपके लिए बहुत ही बड़ा काम करने वाला, आपके बिजनेस के लिए। टीचेबिलिटी सीखना पड़ेगा। कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो 4-4, 6-6 महीने कंपनी पुराने होने के बाद 24/8 को फाउंडेशन स्टार्ट हुआ था हमारा, अभी तक 6ठा महीना चल रहा है। 6 मंथ कई लोगों ने तो टेलीग्राम मीटिंग में मीटिंग होती है, जूम मीटिंग होती है, नेवर। अभी भी लोग मीटिंग में नहीं आए, लोगों को पता ही नहीं कि टेलीग्राम मीटिंग में कोई मीटिंग होती है भाई। पता नहीं कौन क्या कर, कौन कहाँ से हैंडल हो रहा है, कुछ पता नहीं। क्यों? वो लोग सीखना चाहते ही नहीं है, उन्होंने कोशिश ही नहीं की। मेरे अपलाइन को पकड़ूँ या मैं कुछ सर्च करूँ, कोई बंदा है तो डिग्जम बाउंड करके मुझे सपोर्ट करे, गाइड करे, ताकि मैं आगे बढ़ूँ, मुझे सपोर्ट मिल जाए। किसी के पास टीचेबिलिटी नहीं है, वो इंसान कभी भी बिजनेस नहीं कर पाएगा। जो लिया है उतना ही बहुत आ गया है, भूल से आ गया वो, है ना, उसके बाद वापस मिलने वाला नहीं। जो इंसान टीचेबल बनता है, सारी बातों को फॉलो करता है, सिस्टम को सीखने की कोशिश करता है, अपलाइन को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे अपने आप को टीचेबल बनाकर अपने आप को परिवर्तन लाना चाहता है, वही बंदा आने वाले समय में बहुत बड़ा बिजनेस करेगा।
हॉनेस्टी, ईमानदारी, सच्चाई, जो भी आप प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, राइट, तो आने वाले समय में आपको जो भी प्लान देने जाते हैं, वन टू वन करने जाए या इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो जो भी बातें करें बिल्कुल हॉनेस्टी बात करें। जितना कमाया उतना बोलो, है ना। और यार मैं उसको बात करूंगा, इतना बड़ा लीडर है, मैं बोलूँगा मैं 500 रुपया कमाया हूँ, 1000 रुपया कमाया हूँ, तो खराब लगेगा। अरे यार खराब लगे अच्छा लगे उससे मतलब नहीं, आप ईमानदारी से बात करते उससे मतलब है। अगर आप बोलोगे सर मैंने अभी रिसेंटली शुरुआत की है और यहाँ से मैंने सिर्फ 750 रुपये कमाए या 800 कमाए या 500 कमाए 1000 कमाया है, तो ईमानदारी से बोलेगा, बोले यार क्या बात है, उसने ईमानदारी से अपना बता दिया कि इतना पैसा कमाया। लोग झूठ बोलते कि मैं 50 कमाया, 1 लाख कमाया, 1.5 लाख रुपया कमाया, 2 लाख रुपया कमाया, वो लोग झूठ बोल के ज्वाइनिंग करवाते, कल उठ के क्या होगा। वो इस बंदे को समझ में आया, इस किरण भाई ने मेरे साथ झूठ बोला और अभी 2 लाख रुपया बोला था मुझे उस कमाने के लिए, अभी 1 लाख भी नहीं कमाया है। जब सिस्टम में आया तो सारा चीज़ देखेगा, है ना, सब पता चल जाएगा उसको। तो क्या बोलेगा, किरण भाई ने मुझसे झूठ बोल के ज्वाइनिंग कराया। तो क्यों हम झूठ बोल के ज्वाइनिंग कराएं? नेवर, कभी नहीं। जो है वो सत्य है, जो नहीं है वो नहीं है। उसको आना तो आए, उसको नहीं आना तो कोई बात नहीं, उसकी मर्जी की बात है, उसके ऊपर छोड़ दो। जो इंसान समझता है, बिजनेस को समझता है, वो पैसा कमाना चाहता है, तो वो अच्छे लीडर को ढूंढता है जो ऑनेस्ट हो, प्रॉपर गाइड करे, सपोर्ट करे, राइट, और आगे लेके हमको जाए। तो ऐसे ही आप बनना चाहते हैं तो इस सारी कैटेगरी के अंदर आपको एक ऑनेस्टी आपको डालनी पड़ेगी। और ऑनेस्टी अगर आपने अंदर डाल दिया, पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी और ऑनेस्टी, आपके 4 स्टेप आपके अंदर आ गए, तो आपका रास्ता एक क्लियर हो जाएगा सफलता की सक्सेस की ओर बढ़ने के लिए। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, बट वर्क तो करना है, वर्क तो हमें करना है। और ये आपने अगर कर लिया तो समझ लो आप आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया तरीके से पैसा कमा पाएंगे। और करना क्या, एक सिस्टम और समझते हैं, आने वाले समय में आपको ट्रेडिशनल मार्केट से हट के काम करना पड़ेगा। जो लोग ट्रेडिशनल मार्केट काम करते हैं पूरे 30 साल तक पूरा जीवन झोल देते हैं, 8 घंटा कर करके 30 दिन लगातार, और फिक्स इनकम कमा लेते हैं, नो प्रॉब्लम, 15, 20, 50, 100, 1 लाख 2 लाख कमा लेते हैं। 1 लाख 2 लाख कमाने वाले बहुत ही कम लोग मिलते हैं, राइट। कई भोग देने के बाद, कई सालों देने के बाद वो कमाते हैं, बट आम इंसान तो 30, 35, 50 में ही ख़त्म हो जाता है। आप पूरी ज़िंदगी यहाँ पर काम कर लेते हो और 30 साल के बाद जब आप रिटायरमेंट, जब यहाँ पर आप जॉब को छोड़ते हैं, बिजनेस को, नो वर्किंग, तो यहाँ पर नो टाइम नो पैसा। अब यहाँ वर्क नहीं करोगे, यहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर वर्क नहीं करने वाले हैं तो पैसा भी नहीं मिलेगा और काम भी ख़त्म। तो क्या हुआ, आपकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, ख़त्म। अब नया ढूंढना पड़ेगा काम और स्टेबल करना पड़ेगा, फिर और कुछ साल देने पड़ेंगे स्टेबल होने के लिए। क्यों ना कि वो ऐसा काम किया जाए जहाँ पर एक बार सही ढंग से काम किया जाए और लाइफ टाइम हमारे परिवार को पैसा मिले। ऐसा सिस्टम क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसा सिस्टम क्या है, उसके बारे में अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया काम हो सकता है। वो है नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम, जो आने वाले समय में आपको 6 महीना लगातार काम करेंगे तो आपको शुरुआत में ये जो बता रहा है ना, ये जो चिन्ह बता रहा हूँ मैं, शुरुआत में इतना सारा काम करना पड़ेगा, इतना सारा काम। अब पैसा बहुत ही छोटा मिलेगा, है ना, पैसा बहुत ही छोटा पैसा मिलेगा। बट आपने और 6 महीने और काम कर लिया, थोड़ा काम आपका कम हो गया, पैसा थोड़ा और आपका बढ़ गया। 18 महीने के बाद थोड़ा और वर्क कर लिया, मतलब थोड़ा काम कम हो गया, आपका पैसा और बढ़ गया। क्यों बढ़ रहा है पता है आपको? तो आप यहाँ पर सिस्टम के थ्रू काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसीलिए ये सिस्टम आपको बोलता है कि यहाँ पर आप धीरे धीरे अपने आप को स्टेबल करते हो। तो यहाँ पर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वर्क और इनकम दोनों पाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर आप काम नहीं भी करेंगे, यहाँ पर आप काम नहीं भी करेंगे, फिर भी आपको यहाँ से पैसा मिलना ही मिलना है। क्यों? कि इसके बाद अनलिमिटेड पैसा है। शुरुआत के लेवल में आपको यहाँ थोड़ा थोड़ा वर्क करके काम आपका कम हो रहा है और यहाँ पर काम ख़त्म हो गया,
अब कौन सा बचा पार्ट? ओनली फॉर इनकम। तो यहाँ इनकम आपकी बहुत ही बड़ी होने वाली है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और नेटवर्क मार्केटिंग आने वाला बहुत बड़ा उज्जवल भविष्य है। तो इसको अगर आपने सही महीने में समझ लिया और आगे इसको फॉलो कर लिया तो बहुत अच्छा इस सिस्टम के थ्रू पैसा आप कमा पाएंगे। क्या करना पड़ेगा आपको? डुप्लीकेट। इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने आप को डुप्लीकेट करना पड़ेगा, हर एक बातों को डुप्लीकेट करना पड़ेगा, हर एक टेक्निक को डुप्लीकेट करना पड़ेगा, हर एक चीज़ों को डुप्लीकेट करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता तो सीखना पड़ेगा कि आप आपकी अपलाइन ने बोला कि ये करना है तो वो करना है, ये करना है तो वो करना है, ये करना है तो वो करना है। इस तरह सिस्टम को अगर आपने अपने आप को ढाल दिया, और नीचे जो 6 लोग आपके साथ में जो आते हैं ये आपकी अप्लायंस है ना, ये सारी आपकी अप्लायंस है, ये अप्लायंस है। ये हो सकता है ये आपका स्पॉन्सर आईडी है, जो आपने स्पॉन्सर जिसने किया है वो स्पॉन्सर आईडी है, ये आपकी टॉप अप्लायंस है। अगर ये स्पॉन्सर आईडी अगर आप जिसने आपको इनवाइट किया है वो अगर आपको सपोर्ट नहीं करता है, कई बार ऐसा होता है इंसान शुरुआत में ज्वाइन कर लेता है, 15 दिन, 1 महीना और 2 महीना होता है तो वो बंदा गायब हो जाता है, कोई और कंपनी पकड़ लेता है बड़े पैसों के लालच में, है ना, और सिस्टम पकड़ लेता है और इस सिस्टम को पूरा क्लोज कर देता है, और जो बच्चे को जो पैदा किया था उसको छोड़ दिया, अनाथ छोड़ दिया, वो खुद खाएगा पिएगा और बड़ा होगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी वो अपने आप को स्टेबल होने के लिए, चाहे अपलाइन नहीं है फिर भी काम करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ। अपने कहते क्वालिटी आपने डेवलप की, इतनी बढ़िया क्वालिटी डेवलप की है, भले मेरी अपलाइन मेरे पास नहीं है, रिव्यू में पैसा कमाना चाहता हूँ तो वंडरफुल, आपके लिए बहुत अच्छी क्वालिटी आपके अंदर है, आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, चाहे कोई भी हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं। मैं काम करके इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन के मैं यहाँ पर मेरी टीम को सपोर्ट करूँगा, मेरी टीम को यहाँ सपोर्ट करूँगा, ताकि मैं जितने भी मेरे साथ में आएंगे सभी को मैं गाइड करूँगा और लोगों को सपोर्ट करके आगे लेके जाऊँगा। ये अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो मंकी सी मंकी डू, आप कॉपीराइट करें, यानी कि आप डुप्लीकेट करें, इतना डुप्लीकेट करें। जो भी अगर आपकी स्पॉन्सर अप्लाइन नहीं है तो उसके ऊपर कौन है, उसको पकड़ो, उसके ऊपर कौन है, इसको पकड़ो, इसके ऊपर कौन है, कोई ना कोई तो होगा। 2, 3, 4, 5 जो भी लेवल में है उससे ऊपर पकड़ो और उससे बात करो, सर इस तरह से मेरी प्रॉब्लम है और मुझे इस बिजनेस को करना है बट मेरी अपलाइन नहीं है, तो इस तरह से तो सिस्टम को अटैच हो जाओ, जो भी एक उनका ग्रुप है उस ग्रुप को अटैच हो जाओ, तो ताकि वहाँ पर आपको लगातार सिस्टम मिलती रहेगी। और जो भी ऐसी मीटिंग छोटी मोटी होती है, ट्रेनिंग होती है, उस मीटिंग को 100% 1000% पार्टिसिपेंट हो, चाहे कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, उसको साइड में करके अपने बिजनेस को पकड़ करना है, आगे बढ़ना है, इसी समझ के फोकस करके काम करोगे तो यहाँ पर आप अपने आप को स्टेबल कर लोगे। भले आपकी अप्लाइन नहीं है, कोई बात नहीं, आप स्टेबल है, आप अपने आप को पैसा कमाना चाहते हैं, तो यहाँ पर अपने आप को यहाँ एक डुप्लीकेट करना पड़ेगा। और डुप्लीकेट हर इंसान को आता है दोस्तों, डुप्लीकेट करने के लिए कुछ करना नहीं, कुछ गोली बोली नहीं खानी है तो मैं डुप्लीकेट कर पाऊँ, है ना। जो छोटी छोटी बातें होती है उस बातों को सीख कर अगर आप आगे बढ़ते हैं, डेफिनेट आप पैसा कमाएंगे। डुप्लीकेट हम बचपन से लेके दोस्तों करते आए। हम देखो हमारे घर में छोटा सा बच्चा है और हम पानी पीते हैं तो वो उसी तरह देखते हैं, वो पानी पीता है, पीता क्या नहीं पीता है, पीता है। आप उसको खाना खिलाते बैठे साथ में, आप जैसे निवाला मुंह में डालता है तो वो भी बच्चा खुद लेके मुंह में निवाला डालता है, डालता है। उस बच्चे को आपने नहीं बोला कि बेटा ऐसे ऐसे करना है, फिर भी वो आपको देख के डुप्लीकेट करता है। दैट इज द कॉपीराइट। मंकी सी मंकी डू, डुप्लीकेट। एक छोटे से बच्चे के अंदर जिसको पता नहीं पापा कौन है, मम्मी कौन है, फुआ जी कौन है, वो बच्चा खुद खा सकता है अपने हाथों से, तो समझ लो उसका दिमाग कितना शार्पिश है। हम बचपन से पैदाइश से ही हम लोग डुप्लीकेट करना जानते हैं, बट हम जब जैसे जैसे बड़े होते हैं हम किसी और के डिपेंडेंट हो जाते हैं और हमारी दिमाग को चलाने का, इस्तेमाल करने का मौका ही देते नहीं है। इसलिए हम साथ छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके हम बड़े बड़े काम करने जाते हैं, और बड़े बड़े काम करने जाते हैं तो पैसा कमाते नहीं हैं। छोटी छोटी बातें आपको बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पे पहुंचा देगी। ये बहुत छोटी बात है, डुप्लीकेट। अरे डुप्लीकेट क्या है बोलो, बिल्कुल सिंपल सोबर है। डुप्लीकेट करना बोले मतलब जो अप्लाई करती है वैसा हमें काम करना है, जो अप्लाई ने बताया कि ये करना है तो करना है। अब मैं रोज़ 20 लोगों को फ़ोन करता हूँ तो 20 लोगों को हमें फ़ोन करना है। मैं लोगों को फॉलो करके ज्वाइन करवाओ तो ज्वाइन करवाना है। मैं मीटिंग लेता हूँ तो मीटिंग लेना है।
है ना। जिस तरह से आप अपनी अपलाइन को फॉलो करते जाएंगे वैसे स्टेप बाय स्टेप। हाँ, ऐसी अपलाइन को मत पकड़ लेना को आप पूरे दिन भर सोती है ना, काम ही नहीं कर रही है, वो ऑटो पुल के लिए आए थे, वो चलो यार मेरी अपलाइन ऑटो पुल ले लिया, मैं भी वो ऑटो पुल लेके सो जाता हूँ। नो, आपको क्या चाहिए आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। सही चीज़ों को फॉलो करना है। हमारे साथ एक केला आता है, केला केला खाते हैं ना, केला खाते हैं तो कुछ ऊपर का भाग हिस्सा कुछ खराब होता है तो क्या पूरा केला फेंकते हैं हम? नो, ऊपर का छोटा सा भाग काट के साइड में करते, बाकी का सब खा लेते हैं ना, बिल्कुल। उसी तरह आपको अपनी अपलाइन की बातों को पकड़ना पड़ेगा। जो अच्छी बात है उसे डुप्लीकेट करे, जो बुरी बात है उसे साइड में करे, फेंक दे, अच्छी अच्छी बातों को डुप्लीकेट कर अपने आप को स्ट्रांग बनाकर बिजनेस को आगे बढ़ाए। तो डुप्लीकेट इस तरह से करके आप सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। 100% सक्सेसफुल होने के लिए कुछ 3 चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले एक्साइटमेंट 90% होना चाहिए, 8% टेक्निक होना चाहिए और 2% फाइन ट्यूनिंग होना चाहिए। ये एक्साइटमेंट क्या है? एक्साइटमेंट वो जिन्होंने कोई नया मकान लिया है और मटकी रखने जाते हैं, मुहूर्त करने जाते हैं और लोगों को बुलाया है, मेहमानों को खाना पीना स्वागत करते हैं, तो उसको 1 महीने तक एक्साइटमेंट रहती है कि नहीं रहती? यार मैंने मकान लिया है, बहुत बढ़िया है, इतना इतना लाख का, इतना इतना, है ना, तो एक्साइटमेंट रहता है। एवरेज जो खुश रहेगा, ऑलवेज खुश रहेगा। क्यों? बोले यार मैंने मकान लिया, बहुत मेरा सपना था वो मेरा पूरा हुआ, तो एक्साइटमेंट खुशी रहता है। और मकान जब नया लिया तो वो क्या उसका चेहरा मायूस रहता है क्या? बोले हाँ यार मेरा मकान अभी नया नया लिया है ना मैं। बोले चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बोले अभी मकान नया नया लिया इसके लिए उतरा गया चेहरा। अरे यार खुश हो जाओ, बोले मकान नया लिया है कि नहीं। तो हम एक्साइटमेंट क्यों रहते हैं? जिस तरह से कोई लड़की और लड़के की शादी होती है, एंगेजमेंट नक्की होती है और दोनों तरफ से बातें करने का मौका मिलता है। रात को 9 बजे के बाद फ़ोन करना होता है, वो इंसान सुबह नौकरी जाता है, बॉस बोलता है तो बहुत बातें करते हो किरण भाई, तुम करो घर जाके फ़ोन करना। मैंने बोल दिया मेरी बीवी को, पर रात को तुमको 9 बजे के बाद फ़ोन करता हूँ और रात का 9 बजे का इंतजार करता हूँ। जैसे फटाफट घर पे आया, नहा धो के चकाचक तैयार होके तुरंत फ़ोन लेके बाहर निकल पड़ा और एक जगह पर जाके आराम से मोबाइल को लेके चिपक के बैठ गया। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक बात करता हूँ, करता ना, दैट इज एक्साइटमेंट। वो ठंडी होगी तो ठंडी नहीं लगेगी, गर्मी होगी तो गर्मी नहीं लगेगी, बारिश होगी तो बारिश उसको नहीं लगेगी। क्यों? वो एक्साइटमेंट है उसको अंदर, वो बोलते ना, वो चाहत है, उसको पाने की चाहत है। उसी तरह आपको बिजनेस करने की चाहत अगर आपके अंदर आ जाती है, जुनून सवार हो जाता है, तो आप ऑलवेज एक्साइटेड रहते हैं। और जो एक्साइटेड रहता है वही तो पैसा कमाता है। सूट बूट टकाटक पहन के निकलता है, अपने आप को स्टाइलिश रखता है और निकल कर बिजनेस करता है, तो बोलता है कि नहीं यार वाकई में ये बिजनेस कोई करता है। और आप लहंगा पहन के जाओगे, पैरों में जूता होगा, कभी कभी लुंगी भी होती है ना, और किसी को प्लान दिखाने जाओगे तो क्या उसमें एक्साइटमेंट आपकी आएगी? नहीं आएगी। आप एक बार ट्राई करके देख लेना लुंगी पहन के जाना प्लान दिखाने के लिए आप बोले यार मैं क्या पहन के निकल रहा हूँ, बोले शर्म आएगी आपको। क्यों? कुछ चीज़ होती है उसको प्रॉपर वे पे करने के कुछ अलग ही अंदाज होता है। तो एक्साइटमेंट यानी कि खुशी, आपका खुशी कैसे बनाओगे? कोई शोरूम थोड़ा है ना, एक ऑफिस ले लिया, शोरूम बना दिया, लोगों को रख दिया। नो, हमारा कोई डिक्सन फाउंडेशन का कोई शोरूम नहीं है। हमारा शोरूम है हम खुद। जितने हम खुश रहेंगे उतने हमारे साथ जुड़ेंगे। और टेक्निक अपनानी पड़ेगी, नहीं पता है तो सीखनी पड़ेगी। कोई नहीं सिखा रहा तो टेलीग्राम में आइए, आपकी अपलाइन से बात करके इस मीटिंग को बातों को फॉलो कीजिए और अपने आप को इस तैयार किए। कुछ नहीं है, सिंपल सा सोबर है, जो लिखा हुआ है उसी चीज़ को आप फॉलो कर लोगे, डेफिनेट आप आगे बढ़ जाओगे। और करना क्या है, फाइन ट्यूनिंग अपलाइन डायलॉग से बात करनी है। अगर आपकी अपलाइन नहीं है तो उसके ऊपर की अपलाइन को पकड़ के काम कर लो। वो आपको सपोर्ट करेगा, गाइड करेगा, टीचेबल सिखाएगा, सीखता जाएगा, धीरे धीरे आप भी बढ़ेंगे, वो भी बढ़ेगा, आप भी सब पैसा कमाएंगे। लेकिन अपने आप को पकड़ना पड़ेगा। इसको 100% सक्सेसफुल होने के लिए इन 3 बातों को सक्सेसफुल करने के लिए फॉलो करना पड़ेगा। और 8 स्टेप जो है वो आपको सफलता की ओर बढ़ाएंगे। सबसे पहला है ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, सो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर्स, बी ए टीम प्लेयर, वीडियो, बुक्स एंड फंक्शन। ये 8 स्टेप आपके सफलता की सीढ़ी है। अगर आपने 8 स्टेप
धीरे 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 चढ़ना सीख लिया, अपने आप को ढालना सीख लिया, तो आने वाले समय में आप बहुत बढ़िया पैसा कमाएंगे। चलते इस 8 स्टेप को समझते हैं डिप में। सबसे पहले ड्रीम यानी कि गोल, सपना। मुझे कोई मकान लेना है, कोई गाड़ी लेनी है, विमान लेना है, बोले एरोप्लेन लेना है, हेलीकॉप्टर लेना है, कुछ बीच में जाके समुद्र के लिए मतलब सैर करनी है, ट्रैवलिंग करनी है, सारी जो चीज़ें हैं उसको आपको एक पिक्चर बनाना पड़ेगा। पिक्चर बना के उसकी फ्रेम बनानी पड़ेगी, छोटे से एक पोस्टर लागे आपके दीवार पे चिपकाना पड़ेगा। अगर मुझे मकान चाहिए 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में, 26 में, जब भी आपको मकान चाहिए उसका छोटा सा बढ़िया सा पोस्टर बनाएं, और पोस्टर बना के आप धीरे धीरे अपने आप को वहाँ पर देखते जाए, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं सपने को देखते अपने आप मोटिवेट होता हूँ, और मोटिवेट होकर आपको वो सिखाता है, काम करने का तरीका सिखाता है, वो आपको मोटिवेट कर देता है। अगर जैसे थके हो आप बैठे हुए हैं और नौकरी से आए थके हुए हैं, घर में अगर आपके परिवार में किसी ने पानी दिया और बिस्तर पे आप लेटे थे, आपकी दीवार पे नज़र गई, और 2025 में मेरे को मकान चाहिए, 1 करोड़ का हवेली बनानी है ना, कोठी बनानी है 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, तो आप जैसे सोते हैं तुरंत आपके दिमाग में आता है, बोले 1 करोड़ की कोठी बनानी 2025 में, यार 2023 तो चल रहा है, 2 साल पड़ा है मेरे पास, लाखों और करोड़ मुझे इकट्ठा करना है। बोले नहीं यार, सोना नहीं है, मुझे अभी निकलना पड़ेगा बाहर, मैं काम करने के लिए जाऊँगा। तो इंसान को मोटिवेशन मिलती है, वो पिक्चर से मोटिवेशन मिलती है, वो आपकी पेट्रोल का काम करता है, वो आपको इंजन को चलाने का काम करता है आपका सपना। अगर आपको गाड़ी लेनी है तो आपको गाड़ी का पोस्टर लगा देगा 2 साल के बाद मुझे ये गाड़ी चाहिए, ये कलर की गाड़ी, ये नंबर है, ये नंबर आएंगे, इस तरह से आप अपना गोल बना के लिखे, तो आपको वो सपना आपको दौड़ाता है। आप नहीं खुद दौड़ते, सपना दौड़ाता है। जो भी लोग सफलता की ओर बढ़ते हैं ना, वो सपना उसको दौड़ाता है। लगातार सपना और रखते हैं, ड्रीम को याद करते हैं, उसके लिए वो पीछे लगातार काम करते हैं, इसलिए सपना उसको दौड़ाता है और सफलता की ओर पहुंचाता है। आप एक बार सपने को भूल जाओगे, आप काम को भूल जाओगे, आप काम क्या करते थे वो भी भूल जाओगे। सपना ही आपको आगे बढ़ाता है बिजनेस के अंदर। एनीबॉडी, जितने भी लोग सफल हुए हैं ना, उन्होंने कहीं ना कहीं टारगेट बनाया, अपने आप को टारगेट दिया है, अपने आप को टारगेट दिया। हमने कभी किसी को टारगेट नहीं दिया है, डिक्सन फाउंडेशन आपको ये करना है, ये करना है, टारगेट है, नेवर टारगेट। इंसान टारगेट से थक चुका है, कंपनी में, नौकरी में, जॉब में यही तो टारगेट लेके तो काम करता है, फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। तो मैं क्यों आपको टारगेट के बिना, टारगेट के साथ काम करवाऊँ। लेकिन आप खुद नक्की करो कि जहाँ पर मैं 8 घंटा काम करता हूँ, 8 घंटे के अंदर मैं 15-20 हज़ार कमाता हूँ, और सेट का ये टारगेट पूरा करने के बाद मुझे पगार मिलता है, तो यही मेरे बिजनेस के लिए मैं क्यों ना टारगेट बनाऊँ कि मुझे ये मकान लेना है तो मुझे इतने लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा, इतना पैसा कमाना पड़ेगा। मुझे एक बंदे का $2.5 मिलता है, तो $2.5 मैं कैसे लूँ, $2.25 कैसे लेता हूँ, 50% कमीशन कितनी बनती है, मैं कितना इकट्ठा करूँगा, मुझे कितनी ज्वाइन करनी पड़ेगी, मुझे कितने लोगों की टीम बनानी पड़ेगी। ये अगर आप अपने बिजनेस के अंदर विस्तार से समझते, इसको फॉलो करते, डीप में जाते, तब आपको समझ में आएगा कि मुझे इतनी टीम बनानी पड़ेगी। मैं क्यों आपको बोलता हूं मैं 1 लाख का टीम बनाने वाला हूं। मैं टारगेट, खुद टारगेट, मुझे किसी ने टारगेट नहीं दिया, मैंने खुद ने टारगेट लिया कि मुझे 1 लाख का टीम बनाना है। एनीबॉडी कुछ भी करके मेरे डिक्सन फाउंडेशन को मैं 1 लाख का टीम बनाऊंगा, तो मेरा टारगेट है। तो उसी तरह आपको अपना खुद का टारगेट होना चाहिए कि मैं इतना इतना काम करूंगा, इतना इतना इस तरह से करूंगा, और इस तरह से मैं लाइफ जीऊँगा। ये अगर आपने टारगेट सेट कर लिया तो आपको आपका मंजिल है ना बहुत आसान हो जाएगी। उसको डिफाइंड करना है। 3 से 6 महीने के लिए छोटे छोटे टारगेट आप लिख सकते हैं यहाँ पर, राइट। यहाँ पर लिखना है आपको, यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ ना एरा, वहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपको टाइप लिखना है, जो भी आपको टाइप करना है, मतलब गाड़ी लेनी है, कार लेनी है, मकान लेना है, मोबाइल लेना है, लैपटॉप लेना है, जो भी एनीबॉडी, फ्रिज लेना है, वॉशिंग मशीन लेना है, घरघंटी लेनी, जो भी लेना है, बच्चों की फीस भरनी है ना, पीसी लेना है, हैंड स्प्रे लेना है, जो आपको चाहिए वो टारगेट बनाओ। 5 मिनट, 3 से 6 महीने में पूरा करना है। 5 लिखेंगे, 5 ऑप्शंस को, और पाँचों 5 को स्टेप बाय स्टेप पूरा करेंगे, राइट। उसके बाद आप मिडल टर्म 1 से 2 साल के लिए उसको टारगेट बनाओ कि मैं 1 से 2 साल के अंदर ये करूँगा, मैं इसके अंदर ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। ऐसे बनाओ, टारगेट बनाओ। इस तरह से टारगेट बना के रखोगे तो ये आपका हो जाएगा मिडिल टर्म। और लॉन्ग टर्म बनाओ कि मुझे कोठी चाहिए, है ना, मैं ज़मीन लूँगा, 50 बीघा ज़मीन लूँगा, राइट। और मैं कोई ट्रस्ट खोलना चाहता हूँ लोगों की सेवा के लिए, या फिर मैं हेलीकॉप्टर लेना चाहता हूँ, 5 करोड़ का, 50 करोड़ का, 32 करोड़ का कोठी लेना चाहता हूँ।
3 से 5 साल में ये टारगेट आपका होना चाहिए। अगर ये टारगेट आप बना देते हैं, कर लेते हैं, तो आप आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया तरीके से आप बिजनेस को कर पाएंगे, राइट। यहाँ पर देखो ये स्टेबल, ये यहाँ पर क्या होता है, देखो ये सपने हैं। इस सपने को देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे किस तरह से हम यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। जितना अगर आपने कर लिया तो भैया आप यहाँ पर आने वाले समय में बहुत बड़ा पैसा कमाओगे। अब करना क्या है, लिस्ट बनानी पड़ेगी, बिल्कुल बनानी पड़ेगी लिस्ट। तो सर लिस्ट नहीं बनाएगा तो क्या नहीं चलेगा? चलेगा ना, बिल्कुल चलेगा। लिस्ट नहीं बनेगा तो चलेगा। अगर आप स्वामी विवेकानंद की तरह दिमाग आपका शार्प है तो चलेगा, क्योंकि आपको सब कुछ याद रहता है तो चलेगा। लेकिन हमारा दिमाग है ना 70% ने क्या 95% काम नहीं करता है, सिर्फ 5% भी बहुत कम काम करता है ना। उसमें भी हमारा खुद परसों 2 दिन पहले कौन सा खाना खाया तो वो याद नहीं रहता है। तो हम बिजनेस करने बैठे दोस्तों, हम लिस्ट नहीं बनाएंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे, सफलता कैसे लेंगे? तो करना पड़ेगा क्या, सबसे पहले हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, राइट। कैसे, मैं आपको बताता हूं। पहले आपको लिस्ट बनानी है। फॉर्मूला है आपका फ्रेंड, पहला फ्रेंड। जितने भी सारे आपके फ्रेंड है उस फ्रेंड के सारे नाम लिख दो पहले। अब जब लिखने बैठोगे ना तो आपको दिमाग में ये आएगा, हाँ ये नहीं करेगा यार, ये बहुत सारा अकड़ू है ना, ये बहुत कम बोलता है यार, बोले तो घर पे मिलता ही नहीं है, बोले पूरा दिन ही काम करता रहे, ये तो बिजनेस करता है। वो आपके दिमाग में नए नए तरीके के ख्याल आएंगे। क्यों पता है? नहीं लेने का, नहीं लिखने का। तो सारे ख्यालों को क्या करना है पता है, आग लगा देना है। उसको बोलना स्टॉप 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 स्टॉप, ऐसा बोलना है। क्या बोलना है? स्टॉप स्टॉप। क्यों? वो आपको जो विचार आपको सलाह दे रहा है, ये नहीं करेगा, वो ये नहीं करेगा, वो करेगा, ये नहीं करेगा, वो करेगा, तो आपका दिमाग ना कन्फ्यूज होता है, किसकी बात मानूं, इसकी बात मानूं, उसकी बात मानूं। तो आपको क्या करना है, उसको बोलना है स्टॉप स्टॉप, और सीधा फ्रेंड जो भी नाम याद आया लिखो। उसके बाद आपके साथ रिलेटिव जितने भी आपके हैं, ससुराल पक्ष में जितने भी आपके लोग हैं, एम्प्लॉय जहाँ पर काम करते हैं उसके आप लिखो, नेबर पड़ोसी आपके पास में जितने भी है उसको लिखो, डॉक्टर आगे आपके पास जितने भी डॉक्टर आपके पास है, जहाँ जहाँ आपने ट्रीटमेंट करवाई डॉक्टर के अगर पहचान में है उसका नाम नंबर डालो। वकील, डॉक्टर, अकाउंटर, चार्टर्ड अकाउंटर जो भी है, स्टैंडर्ड्स मतलब स्ट्रेंजर्स यानी कि बाहर के लोग जो पहचानते नहीं है वो लोग हैं। ये सारे लोग आपके काम के लोग हैं। और सारे लोगों के लिए आपको कुछ समझना है, क्या है पता है? सबसे पहला मेंटली अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छा मेंटली होना चाहिए। वो बंदा पागल नहीं होना चाहिए। हाँ, हमें पागल चाहिए, ऐसे पागल चाहिए जो बिजनेस में आके काम करने के लिए जुनून हो जाए, काम करने के लिए पागल हो जाए। और हमारे साथ ऐसे अच्छे अच्छे लीडर है जो काम करने के लिए पागल की तरह काम करते हैं, है ना, बहुत ही पागल की तरह काम करते हैं। ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो अपने आप को स्टेबल करने के लिए पागल बन जाते हैं पैसा कमाने के लिए। दूसरे फाइनेंशियली होने चाहिए, इतने तो होने चाहिए कि कम से कम 450 रुपये डाल पाए, है ना। फिर ऐसे लोगों को मत लेके आओ जो 450 रुपये भी नहीं है, उसके लिए भी आपको पैसा डालना पड़े, तो भी आपकी मर्जी की बात है, करना नहीं करना। लेकिन बट मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। थोड़ा एजुकेशन होना चाहिए, सिस्टम को, बात को समझ पाए, आपकी बातों को, और थोड़ा सोशली वर्क करता हो, मतलब समाज सेवा में अच्छा उसका नाम हो, है ना। फिर ऐसा बंदा नहीं पकड़ो जो बेवड़ा हो 1 नंबर का, है ना, पूरा दिन भर बॉटल लेके घूमता है, बोले सर इसको बहुत लोग पहचानते हैं। वो भी पहचान है ना, बेवड़े लोगों की भी पहचान होती है। तो हमें उस तरह से नहीं बनानी है पहचान, अच्छे लोगों की पहचान बनानी है। तो हमें अच्छे लोग चाहिए ताकि हमारा बिजनेस एक अच्छी तरह से बढ़े। एजुकेशन कम से कम मिनिमम आप नियम पकड़ लो कितना चाहिए, 10वीं तक, 5वीं तक, 12वीं तक, वो आप पकड़ लो, अपने हिसाब से डिसाइड करो। फाइनेंशियली इतने लोग चाहिए कि कम से कम 500 रुपये रोज का कमाता हो, ताकि कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर पाए, कभी भी अपग्रेड करना तो कर पाए। मेंटली होना चाहिए सही इंसान, दिमाग से ठीक होना चाहिए, मैं पागल खाने वाला वो आगरा वाला नहीं चाहिए, है ना। तो ये सारी बातों को फॉलो कर दोगे और यहाँ अपने आप को आप स्टेबल कर दो। स्टेबल कैसे करोगे आप, है ना? स्टेबल करने के लिए क्या करोगे आप पता है?
आप यहाँ पर 1 नंबर में डालो या फिर आप 5 नंबर 2 नंबर में डालो, इस तरह से कहीं भी डालो आप, या फिर यहाँ पे डाल दो अपने आप को, कहीं भी डालो। उसके नीचे वाला जो भी आता है ना उसको नहीं पकड़ना है। अब क्या करोगे, इन सारे लोगों को हमें नहीं पकड़ना है। अगर आप इस तरह से यहाँ से पकड़ते हो, यहीं से आपका आप फोकस करते हो कि मेरा 9 नंबर है, तो इसके नीचे 8 7 6 5 4 जो भी आते हैं उन लोगों को मैं बात नहीं करूँगा। मतलब ऐसे लोगों को बिजनेस में नहीं लाऊंगा, उससे बेटर लोगों को लाऊंगा। अगर मैं 2 नंबर में हूँ तो मुझे 1 नंबर वाले को नहीं लाना, मैं 5 नंबर में हूँ तो 4 3 वाले लोगों को नहीं लाना है। वो कैसे जज करोगे? ऑलवेज हमें अपसाइड जाना है, डाउन साइड नहीं जाना है। क्लियर? मेरी बात को समझना ध्यान से। ये बिजनेस आपका यहीं से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ऐसे देखा जाए तो ये बिजनेस बहुत ही नॉर्मल है। ये फंडे को नहीं अपनाओगे तो भी आपका बिजनेस तो बढ़ना है। क्यों? ये उन लोगों के लिए बिजनेस है जो वाकई में एक नेटवर्क, एजुकेटेड नेटवर्क बनाना चाहते हैं और सही लोगों को फॉलो करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये स्केल बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पैकेज तो सिर्फ $450 का, यानी कि $5 का है। तो कहीं ना कहीं $5 इंसान कोई ना कोई डाल देगा, मतलब बहुत बड़ी अमाउंट तो नहीं है, राइट? तो हमें ये स्केल से ये डिसाइड होता है, हम ऐसे लोगों को पकड़ के चलेंगे ताकि हमारा बिजनेस अपसाइड जाए। क्लियर? ये बातों को जरूर गौर करें और इस बातों को समझ के सिस्टम को फॉलो करें ताकि आप अपने आगे बिजनेस को बढ़ा पाए। थोड़ा और आगे बढ़ते। इन्विटेशन कैसे करना है? सिंपल, सोबर। यहाँ पर लोगों को तकलीफ आती है इन्विटेशन करने में। क्या बोले सर, कैसे बोले, क्या बात करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। मैं लोगों के घर पे जाके क्या बात करूँ, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से एंड करूँ? यार कुछ नहीं है, सिंपल सा है। आप अपने दोस्त को मिलने जाते हो तो क्या बात करते हो आप? हाय दोस्त कैसा है, किरण कैसा है, बोले दिखता नहीं यार, कहाँ घूमता है यार आजकल यार? वो किरण बोलता है नहीं यार जॉब ऐसा है, रात को जाता हूँ, सुबह रात को 9-10 बजे आता हूँ यार, थक जाता हूँ, भी सो जाता हूँ। अच्छा कितना कमा लेता है किरण? उसने बोला यार 15-20 हज़ार मिल जाता है। ओहो, और 8 से 12 घंटा काम करता है 15-20 हज़ार के लिए। अगर किरण मैं तेरे को एक ऐसा रास्ता दिखाऊँ जहाँ 2 घंटा देखे तो 5-6 हज़ार कमा ले, तो वो सोया वो भी जग जाएगा। बोले क्या बात करता है यार, मैं रात सुबह आता हूँ, रात को 9 बजे 12 घंटा करता हूँ, फिर 15-20 कमाता हूँ। तो बोलता 2 घंटे में 5-6 हज़ार मिल जाएगा। बोले दिखाने यार मेरे को, वाकई में उनको पैसे की ज़रूरत है। तो वहाँ रट्टा नहीं मारना है, हाँ जी डिक्सन फाउंडेशन है, $5 डालना है, ऑटो पुल मिलेगा, क्लब इनकम मिलेगा, बूस्टिंग इनकम मिलेगा, फलाना फलाना फलाना। नो, वहाँ पर अपने आप को पेशेंस क्या रखना है, पेशेंस। ओके ठीक है चलो। बोले क्या करना पड़ेगा? उस बोला, किरण ने बोला क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, मैं आपको कल परसों बात करता हूँ, मैं तेरे लिए मैं सोचता हूँ, चल कुछ तेरे को 1-2 घंटा में 5-6 हज़ार मिल जाए। बोले ऐसा सिस्टम है तेरे पास? हाँ मेरे पास सिस्टम है, मैं तो वर्क करके मैं तेरे को कल परसों बोलता हूँ। तो बात छोड़ दो बस। वहाँ पर उसने छुरी मार के क्या वो पता है, और रात को नींद उसको नहीं आएगी। बोले यार ये कौन सा काम लाया है? बोले 2 घंटे में 5-6 हज़ार मिलता, अगर ये काम मेरे को मिल जाए नहीं यार तो यार मैं कर लूँ तो 15-20 हज़ार और आ जाएगा। 15-20 तो यहीं से कमा तो रहा हूँ मैं, तो मेरे घर में 40 हज़ार आ जाएगा। चलो अच्छा यार, मेरा कुछ मेरा जुगाड़ अच्छा हो जाएगा, मैं धीरे धीरे मैं मकान का पैसा इकट्ठा कर पाऊंगा, है ना, या मैं जो बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं पैसा इकट्ठा कर पाऊंगा। ये सोच के इंसान वो आपकी इंतजार करेगा कब मुझे को फ़ोन करे, वो मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाए, कुछ दिखाए। कुछ लोग बोलोगे अच्छा मेंबर बनाने का धंधा लाया क्या तू? वे यार तो मेंबर वाली बात ही मत करना, आपका वहीं मोटू खत्म हो गया। अरे ये तो मना कर रहा है मेंबर वाली बात, हमें उसको क्या बोलूँ मैं? अरे वो भले कुछ भी बोले, मेंबर वाली बात कुछ भी बोले, हमें उसको इतना बोलना है तेरे को कमाना है क्या 2 घंटे में 5,000 रुपया? मैं तेरे को कमा सकता हूँ, मैं तेरे को रास्ता दिखा सकता हूँ। बोले हाँ चाहिए, तो बस इंतजार कर, मैं तेरे को बोलता हूँ तेरे को मैं, है ना। ये आपका पावर होना चाहिए, आपका क्वालिटी होना चाहिए उसको ठंडा करने की, है ना। ये वो कुछ भी बोलेगा, वो ये कंपनी है, वो कंपनी है, फलाना है, डिकना है ना, मैंने कभी इस कंपनी में काम किया तो उसमें ये हुआ था ना, वो दुनिया भर की रिकॉर्ड चालू कर देगा वो, लेकिन आपकी रिकॉर्ड चालू नहीं करनी है। नहीं मेरा डिजिटल फाउंड में कुछ नहीं ऐसा यार, सिर्फ 450 डालना है, $5 जाके इंस्टेंट करना है, और विदाउट नॉन वर्क की भी ऑटो बिल मिलता है। सब बक दिया तुमने। क्या बोल रहा है पता है? वो आपको गर्म कर रहा है बोलने के लिए, और आप पोपट की तरह बोलने लगते हो। तो वहाँ पर आपको पेशेंस रखना है,
समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? पेशेंस, इन्विटेशंस देने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। उसके बाद उसको बोलो ठीक है मैं कल आपको कॉल करता हूँ, और कल उसके बाद उसको पूछें तुम कितने बजे फ्री होते हो? मेरे भाई बोला रात को 9 बजे के बाद फ्री होता हूँ। बोले घर पे कितने बजे आते हो? बोले 8 बजे आता हूँ। खाना कितने बजे खाते हो? बोले 8 से 9, खाना करके 9 बजे फ्री हो जाता हूँ। जब तक हाँ आप 9 बजे फ्री होता है तभी उसको बात करना है। ठीक है मैं तेरे लिए एक मीटिंग अरेंज करवाता हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे सीनियर दोस्त है, काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उन्होंने विद इन 6 मंथ के अंदर 1 लाख रुपया कमाया है। हाँ क्या बात करता है? बोले हाँ ऐसे बोलो, कंपनी का नाम बोल, मुझे नहीं पता। मैंने उससे बात की तेरी, बोले मेरा दोस्त है किरण, उसको अपॉर्चुनिटी कुछ दिखाओ ना सर, वो 2 रुपये कमाए। उन्होंने बोला ठीक है चल तू मीटिंग मुझको अरेंज करवा, तो मैं आपको स्पेशल मीटिंग तुम्हारे अरेंज करवा रहा हूँ, है ना। लेकिन रात को 9 बजे मैं आपको सेट करूँगा, अभी दिन में मेरे को भी टाइम मिलता नहीं है, एक दिन छोड़ दो। दूसरे दिन वो बोलेगा अरे तेरा मीटिंग का लिंक नहीं आया। बोले आज नहीं है कल मीटिंग है। भले हो, अपने तो एवरीडे रोज होता है मीटिंग 9 बजे का, लेकिन नहीं बुलाने का है। क्यों नहीं बुलाने का है? थोड़ा तड़पाने का है ना। ऐसे ही लाखों रुपए का बिजनेस मिलता नहीं है, थोड़ा तड़पा उसको, इंतजार करना चाहिए, उसका फ़ोन आना चाहिए आपके ऊपर, वो इंटरेस्टेड है कि नहीं वो समझ जाओगे आप। हाँ यार उसका फ़ोन आया, अच्छा आज शाम को होने वाली मीटिंग क्या? कल तो नहीं हुई, आज होने वाली है यार, हो तो जरूर मेरे को बताना, मैं रात को 9 बजे आता हूँ। ठीक है मैं बोलता हूँ अपलाइन से बात करके या कुछ सीनियर से बात करके मैं आपको लिंक प्रोवाइड तेरे लिए करवाता हूँ। ये हो गया इन्विटेशन, समझ में आ रहा है? इसमें आप हाउस वाइफ का कर सकते हो, स्टूडेंट का कर सकते हो, जॉब से का कर सकते हो, बिजनेस का कर सकते हो। इस तरह से बोलो, क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो, नॉट अ डजन, कितना बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करते हैं आप बातों को, है ना। आपको इंग्लिश बोलना आता है नहीं आता है ना। मुझे हिंदी आती है हिंदी बोलो, अरे गुजराती गुजराती बोलो, तमिल तो तमिल बोलो ना भैया। कोई ऐसा नहीं बोला कि इंग्लिश में बात करनी है, नो, आपकी जो भाषा है वही भाषा से बात करें, नो प्रॉब्लम। यहाँ हमें कोई मोटा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो है वही है भैया, है ना। या गांव की भाषा बोलते हो ना, गांव की भाषा बोलो, बिल्कुल जो है वही बोलो, लेकिन थोड़ा अच्छा बोलो ताकि सामने वाले को आपकी बातों को विश्वास आए, ट्रस्ट बैठे और आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाए। इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले समय में आप इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे धीरे 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 धीरे, तो आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। देखो ये सारी प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको एक दिन में नहीं आएगी, कुछ समय लगेगा, कुछ इंतजार करना पड़ेगा, है ना। ये अगर प्रोसेस करते हो बार 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 बार, दिन में अगर आप 5 लोगों से बात करते हैं, 5 में से 2 लोगों को इन्वेस्टमेंट दिया, तो 7 दिन काम करके कितने बजे 14 लोगों को इन्वेस्टमेंट दिया आपने, सोचो आप। तो कम से कम 50-60 लोगों को आप एक महीने के अंदर आप लोगों से बात कर सकते हैं। जब 60 लोगों को आप प्लान दिखाओगे तो 50% मैं बोलता हूँ नहीं आएंगे, 50% नहीं करेंगे, वो आएंगे ही नहीं, प्लान देखने ही नहीं आएंगे। 50% प्लान देखने आएंगे, उसमें से 50% लोग ज्वाइन करेंगे नहीं बिजनेस को, 50% ज्वाइन करेंगे, 50% में से उसके 50% में लोग काम करेंगे, तो 50% काम नहीं करेंगे, कुछ ऑटोपुल के लिए लोग आएंगे, उनमें 50% उसके भी 50% होंगे, उसमें से कुछ लोग लीडर बनेंगे, उसके भी 50% होंगे जो आपको डायमंड, रियल डायमंड होंगे, वो भी चमकेंगे और आपको भी चमकाएंगे, है कि नहीं। तो मतलब ये फॉर्मूला है, 80-20 का रेशियो रहता है, हर जगह पर रहता है, चाहे आप दुकान चलाओ या बिजनेस चलाओ या चाहे कि कितली चलाओ, है ना। 80-20 का रेशियो हमेशा हर बिजनेस के अंदर रहता है। तो आपको ये डिमोटिवेट नहीं होना है कि मैंने यार 60 लोगों को बुलाया था, उसमें से इतना लोग काम बोले, ये तो है सफलता की ओर है। वो आपको 20% भी हुआ ना तो आप सफल है। अब ये मत सोचो कि 80% में फेल हूँ, अब ये सोचो कि मैं 20% पास हूँ, मतलब मेरा बिजनेस 80% होने वाला है आने वाले समय में। क्यों? 20% ही आपको निचोड़ बना के देगा, कमा के देगा। अभी डिक्सोर फाउंडेशन अगर मानो 1 करोड़ लोग है, 1 करोड़ की बात करता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, 1 करोड़ लोग है, तो क्या 1 करोड़ लोग काम करते हैं? नो, 20 लाख लोग काम करते हैं, बाकी 80 लाख तो ऐसे ही ऑटो पुल लेने आए, है ना। लेकिन हम सब पैसा किस में कमाते हैं पता है? जो 20 लाख लोग हैं ना, वही हमें कमा के देते हैं, वही हमें कमा के लाखों रुपए करोड़ रुपए देने वाले हैं, वो 20 लाख लोग ही। वो 80% तो सो रहे ऑटो पुल लेके, वो तो उसको मुफ्त का 450 का ऑटो पुल मिल रहा है, 2.25 लाख रुपया लेके सो गया, खत्म हो गई बात। बट 20% जो है, जो काम कर रहा है, वही आपको कमा के देता है।
तो आपको इस बात को गौर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो मैं बिजनेस करता हूँ उससे 20% होता है, तो कभी आपको मायूसी कभी नहीं आएगी आपके बिजनेस के अंदर, आप कभी डीमोटिवेट नहीं होगे। बोले कोई बात नहीं यार, 10 को बोला था, 10 में से 8 नहीं है, नो प्रॉब्लम, 2 तो आ गए ना, मतलब मेरा 20% तो हो गया यार, क्या बात है, बल्ले बल्ले, एंजॉय करो, पार्टी बनाओ यार, आइसक्रीम खाओ, है ना, मस्त से सोडा वोडा पियो। बोला आज तो 2 लोग आ गए, बोले बंदा मतलब बड़े जगह बिजनेस हो गया, 100% हो गया। क्यों? अरे 10 में से 2 आए, मतलब 20% आपका बिजनेस स्टार्टअप हो गया। ऐसे रोज करते जाओगे 20%, 20%, 20%, वही आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा? बहुत बढ़िया, अच्छा बढ़ेगा, है कि नहीं? कुछ रूल्स तो रेगुलेशन होते हैं, कुछ सिस्टम को समझना पड़ता है। SW5 रूल्स अगर समझ लोगे, सम विल कम, लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है लोग नहीं आएंगे तो? सम विल वेटिंग, लोग, कुछ लोग आपकी वेटिंग में बैठे, आप कब रास्ते में जाएंगे, बस में जाएंगे, टैक्सी में जाएंगे, रेलवे में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, चाय की किटली में बैठेंगे, होटल में खाना खाएंगे, और किसी को बोल दिया कि आप इंटरेस्टेड है पैसा कमाने के, उसने बोला यार मैं तो तुमको कब से ढूंढ रहा हूं मेरे भाई, तो आजा, लपक जा, मेरे को चिपक जा। बोले तेरे को तो मैं कब से ढूंढ रहा हूं, मैं ढूंढ रहा हूं, कोई मुझे बिजनेस दे दे। बोले क्या बिजनेस दिया भैया? क्यों? कुछ लोग हैं वेटिंग कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। सो स्टार्ट द वर्क, उनके साथ वर्क स्टार्ट कर दो। जो नहीं आया ना उसका टेंशन मत लो। अरे यार मैंने 20 लोगों से फ़ोन किया था आज टेलीग्राम बुलाने के लिए, बोले यार किरण जी की मीटिंग है, प्लस तो मज़ा आएगा, मैं उसको 20 लोगों को इन्विटेशन करता हूँ, और 20 में से समझ में आया जब मैंने उसको फ़ोन किया 6 से 7 के बीच में, 9 बजे में आना है, तो कुछ लोग बोले मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, वो है फलाना है ढिकना है, और लोग कोई नहीं आया, बोले डीमोटिवेट हो गया। नो प्रॉब्लम, उस 20 में से अगर 2 लोग भी आपके साथ आते हैं, 4 लोग भी आ जाते हैं, तो बहुत हो गया आपका काम। वही लोग बारी बारी धीरे 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 आपको कमा के देने वाले। तो आपको ये 5 चीज़ को फॉलो करना है। अगर इस बात को फॉलो करोगे ना, किसी की ताकत नहीं है कि आपको कभी नेगेटिव कोई बंदा कर पाए। मेरे सामने अगर कोई बैठ जाता है ना, तो उसको मैं समझा देता हूँ कि बिजनेस क्या होता है और कैसे होता है। और एक ऐसा लीडर के पाला पड़ जाए तो दोबारा वो कभी मेरा नाम सुन के वो आएगा भी नहीं मेरे सामने। अगर मैं समझूँ इस बिजनेस को मेरे को नहीं करना है, तो उसकी मैं वाट लगा डालता हूँ, ऐसे ऐसे पॉइंट दूंगा ना, वो यहाँ से खड़ा होकर भाग जाएगा। बोले हमें लगता है कि बिजनेस वाकई में करना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ चलो लाओ ज्वाइनिंग करना है, वो बिजनेस कहाँ स्टार्ट करना है, बताओ कैसे करना है। क्यों? अपॉर्चुनिटी आप पहचान लेते हैं तो आप आगे बढ़ जाओगे। तो कुछ लोग आपके साथ ऐसे ही बिहाव करेंगे, कुछ लोग आपकी बात मानेंगे, कुछ लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, लोग आएंगे कोई नहीं आएंगे, कुछ लोग आपके लिए वेटिंग में खड़े हुए वेट कर रहे हैं, कोई मुझे बोले, कोई मुझे किरण भाई मिले, कोई मुझे उमेश चंद्र जी मिले, कोई DS यादव जी मिले, कोई हर्षल जी मिले, कोई रविकांत जी मिले, कोई पूनम जी मिले, कोई मुझे बोलते हैं ना राज तिवारी साहब मिल जाए, बात कर ले, बोले पैसा कमा ले मेरा भाई, पैसा कमा ले मेरा भाई, क्या पैसा में इंटरेस्ट है, क्या बिजनेस करना है, क्या पैसा कमाना है, जिंदगी बदलनी है, क्या आत्मनिर्भर बनना है। मतलब दोस्त आपको आगे की लाइफ में 5 स्टेप को अगर फॉलो करके काम कर लोगे तो आप डेफिनेट आगे बढ़ जाओगे। सो द प्लान, जब आप प्लान देने जाते हैं, जैसे कि हमारे बहुत अच्छे दिग्गज लीडर है DK वर्मा जी है, खान साहब जी है ना, ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने प्लान को स्टार्टअप कर लिया है, 1 to 1 प्लान करने जाते हैं। तो अपने आप को पहले ड्रेस को वेल ड्रेस में जाएं, कोई भी ड्रेस पहने जो आपको ठीक लगे वो अच्छा पहने, लेकिन पैंट शर्ट पहने, प्रोफेशनल लगे ऐसा रखो, ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, टाइम पंचुअली, जहाँ पर टाइम दिए उस टाइम को पहुँचिए, डिसिप्लिन से काम करें, आपका डिसिप्लिन होना चाहिए, है ना। और टेस्टिमोनी, आप जो पैसा कमाया, जितना भी कमाया, भले आपने 500 कमाया तो बोलो यार मैं किरण परमार, बेसिकली मैं अहमदाबाद से हूँ, और करीबन 3 महीने पहले मैं इस बिज़नेस को ज्वाइन किया, डिक्सन फाउंडेशन को। अभी मैं 3 महीने के अंदर मैंने 550 रुपये, 650 रुपये जो भी कमाया है, कमाया, जो है सच बोलना है, शर्म वाली बात ही नहीं है। 5 लाख कमाया, 2 लाख कमाया, झूठ बोल के नहीं कमिटमेंट करना है, जितना कमाया उतना ही बोलना है। बोले ठीक है बताओ, ले पकड़ो मेरा इतिहास खुला, तुरंत ऑनलाइन दिखाया, तुरंत देखो ये पैसा, बोले यार बिल्कुल सही बोल रहा है, 650 ही कमाया, बोले उससे ऊपर होगा नीचे तो नहीं होगा, बोले यार बिल्कुल सच बोलता है, इस बंदे के साथ काम करना चाहिए। क्यों? आपके अंदर ईमानदारी है, सच्चाई है, आपने शर्म नहीं रखी,
आपने ये नहीं सोचा कि लोग क्या सोचेंगे मेरे लिए, है इतना मेहनत से काम कर रहा हूँ, इतना पैसा क्यों कमाया। नेवर। आप ईमानदारी से बात करें, डिसिप्लिन से साथ काम कर रहे हैं, तो आपके लोग आज नहीं तो कल आपके साथ जुड़ेंगे और लोग आएंगे और आपका बिजनेस बहुत बड़ा लंबा होने वाला है। आप टेस्टी होने के लिए प्रैक्टिस करें घर पे, एक बढ़िया सा हरीसा ले, हरीसा घर पे होगा आपके घर में, तिजोरी का किसी का कांच पड़ा है, बढ़िया सा रेडी हो और आप बोलो, वहाँ प्रैक्टिस करो, मेरा नाम सो एंड सो ये है और मैं यहाँ पर रहता हूँ, मेरा मेरा बिजनेस ये है और मैंने डिजिटल फाउंडेशन इस समय को तारीख को ज्वाइन किया था और अभी तक इतना समय हो चुका और यहाँ से मैंने इतना पैसा कमाया है, थैंक यू वेरी मच। बस इतना बोल के स्टॉप। 1 मिनट के अंदर ये इतना 1 से 2 मिनट के अंदर आपकी बातों को पूर्ण करो। हमें महाभारत नहीं रचनी है ना। टेस्टिमोनी में मैं पहले ये था, फिर मैंने उसको ये किया, मुझे अप्लाई आई, मैंने देखा, लिंक को पढ़ा, मैंने कंपनी को स्टडी किया, फिर अच्छा लगा, ये सारी टेस्टिमोनी जब आपको बोले ना कि आपको 15 मिनट देनी है तब आपको इतिहास रचना है, तो आपको बोलना है कि मैंने कैसे कैसे काम किया है। जब आपको बोला 1 मिनट, तो आपको 1 मिनट के अंदर आपकी बात खत्म हो जानी चाहिए, टाइम पंचुअली। अगर आपने इस बातों को समझ लिया और इस तरह से आपने अपने नेटवर्क को, कल्चर को डिसाइड कर लिया, तो दोस्त आपका बिजनेस इतना रन होने वाला है, अनबिलीवेबल, आप सोच नहीं पाएंगे, इतना बड़ा बिजनेस आपका डिसिप्लिन के साथ हो जाएगा खड़ा। और इससे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। मैं जो मीटिंग दे रहा हूँ ना, इस मीटिंग से लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। लोग मिलते हैं, बोले सर थैंक यू वेरी मच, आपका सपोर्ट में बहुत अच्छा मिला। क्यों? पता, ये ट्रेनिंग लोगों की ज़िंदगी बदलती है और फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग मिलती है। इसी ट्रेनिंग को मैं लाखों रुपये ले सकता हूँ चाहूँ तो मैं, बट मैं अपने परिवार के लिए पैसा नहीं लेना चाहता हूँ। जो है फैक्ट बिल्कुल फ्री में सिखाना चाहता हूँ, ताकि आप अपने घर में पैसा कमाएं, अपने परिवार में पैसा कमाएं, अपने सपने को पूरा करें। बस इसको लिए मैं फ्री में रखता हूँ। बट ये चाहूँ तो मैं मीटिंग नहीं दे सकता हूँ, बट फिर भी मैं देता हूँ कि मेरा डिक्सॉन फाउंडेशन में जितने भी मेरे पार्टनर, सभी को मौका मिले, ताकि वो आप बिजनेस को सीखे और आगे बढ़े, अपने आप को एक स्टेबल बनाए, है ना। जो भी काम करते हैं उसके लिए सबसे बड़ा मोस्ट चैम्पियन है वो है फॉलोअप। अगर आप फॉलोअप नहीं कर पाएंगे ना तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। मैंने एक खेत रखा है 2 बीघा, वहाँ पर मैं है ना आलू बो रहा हूँ, आलू या प्याज बो रहा हूँ, या कुछ बोलते हैं ना जुआर होता है, गेहूँ होता है। मैंने गेहूँ को बोया, अब 3 महीने के 6 महीने के बाद उसकी फसल बड़ी हो गई और मैं उसको काटूंगा नहीं तो क्या होगा? काटूंगा नहीं तो फसल बिगड़ जाएगी, सीधी सी सिंपल सी बात है। वैसे ही अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपने इतनी अच्छी मेहनत करके उसको प्लान तक बुलाया, उसको प्लान देखा, उसके बाद आप उसको फ़ोन नहीं कर पा रहे या उसको फॉलोअप नहीं कर पा रहे, उसे फ़ोन नहीं कर रहे, तो आपने ये वही काम किया जो फसल काटने के वक्त आप सो गए, तो आपकी फसल बिगड़ जाएगी, है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, इस फसल को हरी भरी करनी है, बड़ी तरह से काटनी है। तो आपको पहले कांटेक्ट करने से आपको 2% रिजल्ट मिलेगा। पहले कांटेक्ट में कितना मिलेगा? 2%, दूसरे कांटेक्ट में 3%, तीसरे कांटेक्ट में 5% और चौथे कांटेक्ट में 10% और 5 से 12 बार में 80%। मतलब 5 से 12 बार जो आपको मना करता है, 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 वो बंदा आपको 80% बिजनेस देने वाला है। गुस्सा आता है ना, बोले बहुत बड़ा टॉप समझता है अपने आपको, बोले मना को मना करता है, बोले इतने सर 5 बार 6 बार चला गया फिर भी, हाँ तो साले उसके बाद जाऊंगा ही नहीं, मैं छोड़ जाना दो उसको। नहीं, 6ठी बार जाऊंगा, 7वीं बार जाऊंगा, 8वीं बार जाऊंगा, जब तक वो मुझे हाँ ना बोले डिक्सॉन फाउंडेशन तब तक मैं जाऊंगा। लेकिन कैसे जाओगे? लगातार 6 दिन लगातार नहीं जाना है। जब जब आपकी अचीवमेंट होती है, चेक की बड़ी अमाउंट बनती है, और उसके जाओ, उसको मिठाई का बॉक्स लेके जाओ ना। अरे किरण जी कैसे हो? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास यार, मेरे को बहुत बढ़िया मैंने काम किया। अभी मैं रिसेंटली मैंने क्लब अचीवर किया, $200 मेरे पास आया, और किरण जी मैंने आपके लिए मिठाई का पैकेट लेके आया हूँ, लीजिए मुंह में डालिए। घूम घुसेड़ दिया पैंडा। अरे नहीं खाना, अरे खाओ यार, $200 का मिठाई खाओ, मेरे तरफ से खुशी से। भाभी जी लीजिए लीजिए, बहुत बढ़िया। कौन क्या कर रहे हो भैया भाईजान? अरे मैं वही काम कर रहा हूँ जो मैंने भाई को, किरण भाई को बताया था, वो डिक्सॉन फाउंडेशन, बट उन्होंने मना किया, कोई दिक्कत नहीं है भाभी जी, वही उसी का मैं काम कर रहा हूँ। $200 मेरे को एवरी मंथ आने वाला है, लीजिए पैंडे खाइए। अब उसको पैंडा दे दिया, आपने आग लगा डाली उसके घर के अंदर। क्या लगा डाली? आग लगा डाली।
और उसकी बीवी खोई मार मार के उसको बोलेगी तुम काम करो, तुम काम करो, तुम काम करो, और आखिर में कुछ भी करके 1 बार 2 बार 3 बार बोलने के बाद तो खुद आपको बोलेगा मेरे भाई तू ज्वाइन कर मेरे को यार, मेरी बीवी मेरे को बहुत मार रही है, घर पे खाना नहीं दे रही है, डिसीजन फाउंडेशन को ज्वाइन किया, बोला नहीं किया, जाओ उनको मिल के आओ, ज्वाइन करके उसके बाद ही आना घर पे, है ना। तो लोग आपके साथ आएंगे, क्यों? आपने पेशेंस के साथ फॉलोअप किया। जब आप 1 to 1 प्लान करते हैं तो आपको राउंड द सर्कल करना पड़ेगा। अब ऐसे ही बैठोगे, प्लान पूरा हो गया, किसी को इच्छा हुई बाथरूम जाना है, पानी पीने जाना है ना, बाहर निकलना है, घर पे ले जाना, तो खड़ा होकर निकल पड़ेगा। तो क्या करना, तुरंत आपको क्या 2 मिनट फटाफट आपको पहले से प्लानिंग करके रखनी पड़ेगी। 2-3 लोगों को, जो भी आपके लीडर, उसको बोलना है कि जैसे ही मीटिंग पूरी होती है, क्लोज होती है, ये सेमिनार, इस चेयर को राउंड करना है। क्या करना है? चेयर को राउंड रखना है, राउंड की तरह। हम फ्लैट रखते हैं ना, वैसा राउंड कर देना है। और बीच में मैं बैठूंगा, बाकी आप लोगों को पीछे खड़े रहना है, आपके जो गेस्ट है उसके पीछे आपको खड़ा रहना है। अगर आपके 2 गेस्ट हैं तो बीच में आपको सेंटर में खड़ा रहना है और दोनों की तरफ हाथ रखना है। मैं देखूंगा, हाँ ये किरण भाई के 2 गेस्ट है, हाँ ये डीके साहब के 2 गेस्ट है, हाँ ये उमेश चंद्र के 2 गेस्ट है, हाँ ये अरसर और के 5 गेस्ट आए हुए हैं। क्यों? पता है मुझे, पता है कि हाँ इनकी गेस्ट बैठे हुए हैं। तो क्या होगा, आप बीच में उसको, वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा, ना बाथरूम जा पाएगा, ना पानी पी पाएगा, ना घर पे जाके उठने के लिए तैयारी करेगा। जैसा उठेगा तुरंत धीरे से बोलो अरे जी रुको ना, 2 मिनट रुक जाओ सर, बैठो। कैसा लगा हमारा सिस्टम? आपको क्या अच्छा लगा? ऑटो प्लान अच्छा लगा, क्लब इनकम अच्छा लगा, रेफरल इनकम अच्छा लगा, टीम बिल्डिंग अच्छी लगी, या फिर बूस्टिंग अच्छा लगा सर? वो बोलेगा आपका ऑटो प्लान बहुत अच्छा है। बोलो वेरी गुड सर, कांग्रेचुलेसन, आइए सर साइन अप करें, बिजनेस को स्टार्टअप करें। वो बोलता सर मेरे को आपका बिजनेस अच्छा लगा, टीम बिल्डिंग का बहुत बढ़िया पैसा मिलता है 20 लेवल तक। वेरी गुड सर, कांग्रेचुलेसन, सब स्टार्टअप कीजिए सर, है ना। समझिए आप क्या बोल, ये पॉइंट टू पॉइंट। कोई बोलता है नहीं मैं सोचता हूँ, अच्छा कोई बात नहीं, तो क्यों, क्या उसको छोड़ना नहीं है, अब तो उसको और पकड़ना है। जो बोलता है मैं सोचता हूँ तो उसको और पकड़ना है। पहले 10-15 को छांट लो, सबको बारी नाम पूछो, क्या करते हो उसको पूछो, आगे बढ़ो स्टेप बाय स्टेप और आगे बढ़ो। और जो बोलता है मैं सोचता हूँ उसको वहीं बैठाना है। बोलता सर मेरे को करना है, हर्षल जी आपके गेस्ट है, जाइए उसका फॉर्म भरवाइए, स्टार्टअप करवाइए सर बिजनेस, वेलकम। तो हर्षल क्या करेंगे, उसको लेके तुरंत निकलेंगे बाहर, उसको सुनना है तो बैठाएंगे। अब जो बोलते हैं ना मैं सोचता हूँ, उसके पास जाएंगे, चलो मिलकर सोचते हैं, है ना। हम मिलकर सोचते हैं, अब अकेले क्यों सोचेंगे, हम मिलकर सोचते हैं ना। मुझे बताओ क्या सोचना चाहते हो किरण जी, आप डिक्सन फाउंडेशन के बारे में क्या सोचना चाहते हैं? सर इसकी लीगलिटी है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल किरण जी, बिल्कुल सही बात है आपकी, है ना। बिल्कुल ये 100% किरण जी लीगलिटी है। इस तरह से बात करोगे तो वो बंदा सोचेगा, उसके तुरंत लीगलिटी के पेपर निकालो। अब पेपर कहाँ से लाऊं? PDF है ना भैया, उसकी कॉपी निकालो, कलर निकालो, ब्लैक एंड व्हाइट निकालो, कुछ भी निकालो लेकिन रखो, और फोल्डर निकालो। देखो ये लीगलिटी, ये कंपनी की, देखो ये कंपनी का टर्नओवर है, ये कंपनी के कितने एम्प्लॉयज़ है, ये कितना कंपनी के कितने पार्टनर्स है, ये कंपनी कहाँ ऑफिस है, ये कितने का कंपनी क्या क्या कर रही है, कितने बिजनेस कर रही है, कितने मल्टीपल बिजनेस कर रही है। वो देख के बोलेगा यार ये तो बहुत बड़ी स्टैंडर्ड कंपनी है। देखो कंपनी के पोर्टल, गवर्नमेंट पोर्टल में उसका नाम है, ऐसे कोई नाम थोड़ा आता है। बोले हाँ बिल्कुल सही बात है। तो जो लोग, आप जितने डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे, जितने आप PDF को मेंशन करोगे ना, उतना उसका डाउट धीरे धीरे क्लियर होंगे। वो बोलेगा ठीक है सर, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बोले कब करना चाहोगे? अभी करना चाहोगे, 20 साल के बाद करना चाहोगे? क्या बोलेगा? 2 रास्ता हो ना, 20 साल के बाद करेगा या अभी करेगा। बोले मैं 20 साल के बाद करूंगा, तो आप फंस जाओगे, है कि नहीं? कोई ऐसे लोग भी है सर 20 साल के बाद करेंगे तो फंस जाओगे। क्या बोलना है सर? सर आज करना है या अभी से करना है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आज करना है या अभी से करना है? आज करना मतलब अब शाम तो हो चुकी है, और अभी करना है तो अभी तुरंत एक्सेप्ट करो सर, ये पकड़ो लिंक और रजिस्ट्रेशन करो, OTP डालो और ज्वाइनिंग करो, लाओ $5 का पैसा, एक्टिव करते हैं हम 2 मिनट में। ये होता है तरीका बात करने का। ये कैसे सीखोगे आप? किताब, आफ्टर द मीटिंग, उसके बाद ये सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आपको लास्ट में क्लोजिंग करना है। अब आपको क्या करना पता है, आपकी जो अपलाइन उससे बुलाना क्लोजिंग के वक्त। सारी बातें हो गई कंप्लीट, कुछ जितने भी आपके गेस्ट आए आपकी अपलाइन को एक बार जरूर मिलवाओ। सर ये मेरी अपलाइन मिस्टर DS यादव साहब, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को स्पॉन्सर किया था, सर उनके गाइडेंस से थ्रू आज मैं 1 लाख रुपये कमा चुका हूँ।
6 मंथ के अंदर 1 लाख रुपया कमाया सर, अगर आप मेरी बातों को, मेरी अपलाइन की बातों को सुनेंगे सर, आप भी कम से कम 50 तो कमा ही लेंगे। बोले अच्छा, और अटेंशन हो जाएगा। बिल्कुल सर, तो सुनेगा, जो भी हमारी अपलाइन है उसकी बातों को सुनेगा और वो धीरे धीरे अपने बिजनेस के दिमाग के अंदर पॉजिटिव लाएगा और बिजनेस को स्टार्टअप करेगा। ये सारी चीज़ों को बहुत ही माइनर चीज़ है लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी छोटी बातें हैं, बट आपको बिजनेस में बहुत बड़ा बोलते हैं जो अप करने में काम करेगा, बढ़ाने में काम करेगा, और ये बिजनेस से आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो। नो क्रॉस लाइनिंग करें कभी भी। किसी का अगर किसी को पता चला कि हाँ उमेश चंद्र गुप्ता के अंदर ही टीम में बंदा है किरण भाई करके, उन्होंने ज्वाइन किया है, चलो उसको बोलते हैं भैया यहाँ भी ज्वाइन कर ले, भले वहाँ तूने ज्वाइन किया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उमेश जी की भी साथ कर ले, मेरे भी कर लेना मेरे साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा कभी ना करें, है ना। काउंसलिंग विथ एक्टिव अपलाइन, अगर आपकी सही टाइम में बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप काउंसलिंग एवरी मंथ एक बार करनी चाहिए अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो, क्योंकि बिजनेस काउंसलिंग का बहुत बड़ा बिजनेस होता है, और वो बिजनेस अगर काउंसलिंग करते हैं तो आपका बिजनेस किस तरह से कहाँ पर जाता है वो आप देख पाते हैं। एडिफिकेशन करें, हर बातों को एडिफिकेशन करें, अपलाइनिंग को एडिफिकेशन करें, प्लान को एडिफिकेशन करें, मीटिंग को एडिफिकेशन करें, है ना। सारी बातों को एडिफिकेशन करके बात करें ताकि एक वैल्यू बनती है चीज़ की। कोई इंसान अगर आपको सुनता है तो उसकी वैल्यू करनी चाहिए। और जब मैंने बोला कि मेरी अपलाइन से DS यादव साहब जी है जिनके माध्यम से मैं 1 लाख रुपया कमाया हूँ, दैट इज़ द एडिफिकेशन। मैंने एडिफिकेशन किया मेरी अपलाइन का। अब क्या मेरा दोस्त चाहे कितना भी टॉप होगा ना, वो उस बात को समझेगा, बोले इस बंदे ने ₹1,00,000 कमा दिया किरण भाई को, अगर मैं उसकी बात सुनूंगा तो मैं भी कुछ कमाऊंगा, है ना। तो वो बंदा सुनता है, राइट। तो इस बात को थोड़ा में फॉलो करना है। 100% यूजर के लिए आपको सबसे पहले तो बिजनेस किट बनानी पड़ेगी, यानी कि हमारा जो PDF है उस PDF को बढ़िया सा फोल्डर बना दो। देखो मार्केट में बहुत सारे ऐसे मार्केट में पड़े डिजाइनर, उसके पास जाके उसको बोलो ये इसको बढ़िया से सीट बनाओ सर, थोड़ा हैवी बनवाओ, एक ऑफिशियली बनाओ, है ना। एक ऐसा बनाओ ताकि वो, भले आपके पास लैपटॉप नहीं है, भले 500 रुपया हो जाए, 1000 रुपया हो जाए, बढ़िया सा फोल्डर बनाओ 400 500 वाला, 1000 वाला, ताकि सामने वाला खोल के देखे तो बोले यार क्या फोल्डर है, बोले यार माइंड ब्लोइंग फोल्डर, सर ये फोल्डर मेरे को भी चाहिए। वो सामने वाला बोलना चाहिए कि फोल्डर मेरे को चाहिए। ऐसा फोल्डर बनाओ ताकि जाओ तो आप बोलेगे यार कुछ बिजनेस कर रहा है ना। अब रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है ना, हमने अभी फॉर्म नहीं रखे, कुछ समय के बाद हम उसको फॉर्म स्टार्टअप करेंगे, ताकि उसका टेक्निक में आपको रास्ता दिखाऊंगा बाद में, क्या है उसका फॉलोअप का सिस्टम क्या है वो मैं बाद में बताऊँगा आपको ईमेल ID जिन लोगों की ईमेल ID बिजनेस की कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको पहले अपने आप को पकड़ना है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी टीम में आती है तो आप पहले उसको बात करें और उसकी जो भी प्रॉब्लम वो आप ले, और आपकी अपलाइन को धीरे धीरे बारी बारी दे, स्टेप बाय स्टेप। डायरेक्ट किसी का कांटेक्ट ना करें, सीधा फ़ोन कर दिया DS यादव साहब की, सर जी ये प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट कर लो। अरे भैया वो एक लीडर है ना, आप कहाँ पर हो, किसके टीम में, मुझे नहीं पता है, तो आप अपने पहले अपलाइन को दो तो सर ये मेरा प्रॉब्लम है थोड़ा सॉर्ट आउट करवा दीजिए ना, तो आपकी अपलाइन हमारे पास आएगी, बोलेगी सर ये प्रॉब्लम मेरी टीम से ये है। तो क्या होगा पता है, कम्युनिकेशन बनेगा आपकी अपलाइन से कम्युनिकेशन बनेगा, रिलेशन मेंटेन होते जाएंगे, और जो आपका लीडर है वो हमारे से कॉम्बिनेशन बनेगा, वो लीडर हमारे से टच में रहेगा। तो क्या होगा, हम सबको टच में रखेंगे तो हमारा सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। जब भी हमें कोई पॉजिटिव बातें करनी है, नेगेटिव बातें करनी, जो भी करनी है, वो सारी बातें स्टेप बाय स्टेप जाती है। हम लोग लीडर तो कभी नेगेटिव बात तो करते ही नहीं है, ऑलवेज पॉजिटिव बातें करते हैं, और ऑलवेज हम कुछ ना कुछ नया टेक्निक की बात करते हैं, तो ताकि आपको भी लीडर सिखाएगा। आप डायरेक्ट आपको अपलाइन को छोड़ के आप डायरेक्ट आपके अपलाइन कॉन्टेक्ट करोगे, वो अच्छी बात नहीं है मेरे ख्याल से। तो आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपके रिलेशन अच्छे बने। वीडियो आपको यूट्यूब अच्छे वीडियो देखने हैं, यूट्यूब के अंदर मोटिवेशन, है ना। ऐसे बकवास लोगों की मत देख लेना ताकि वो आपको नेगेटिव कर रहे। ऐसे कई लोग हैं जो फालतू की वीडियो डाल देते हैं। कुछ वेरीफाई करो चैनल को, वीडियो को, और वही वीडियो देखना है, राइट, ताकि आप आपके जीवन के अंदर एक बूस्ट कर पाए। बुक पढ़े, अच्छी बुकें किताबें हैं, पढ़े, लाए, कुछ इन्वेस्टमेंट करें अपने आप के लिए यार। लाखों रुपए नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ 200 300 500 रुपये इन्वेस्टमेंट अपने लिए खुद के लिए करें। बुक लाए, पढ़े, छोटे मोटे ऐसे फंक्शन में अटेंड करें ताकि आप एजुकेशन ले। और ये गोल चार्ट है, अगर आपने ये सारी चीज़ करते हैं, लिस्टिंग एंड 1 ऑडियो टैप में मिनिमम 15-20 मिनट का मैं कुछ टैप सुनता हूँ,
या ऑडियो सुनता हूँ, या फिर मैं कुछ किताब पढ़ता हूँ 15 मिनट आधा घंटा की, टिक मारे। मैं कुछ लिस्ट बनाया, 1-2 लोगों का लिस्ट मैंने अप्रूव किया, टिक मारा। मैंने किसी को इन्विटेशन किया, उसका टिक मारा। मैंने किसी का आज ज्वाइन करा डिक्सन फाउंडेशन में 2 लोगों को, 3 लोगों का, उसका टिक मारा। मैंने ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड की, उसका टिक मारा। नहीं भरी तो बिल्कुल डैश खाली। मैंने अपलाइन से बात किया, डाउनलाइन से बात किया, उसका टिक मारा। ये चार्ट अगर आपने भर दिया ना, जिस दिन सारे खाने खा लिए तब तक आपका बिजनेस बूम नहीं करने वाला है। जिस दिन सारे के सारे खाने टिक 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 होने लगे, समझो आपका बिजनेस टिक 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 की तरह 24 घंटे शुरू हो जाएगा चलने के लिए, और लाइफ टाइम आपको पैसा मिलने वाला है। दोस्तों, ये बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है जहाँ से आप बढ़िया पैसा कमा सकते हो। अपने आप के लिए बहुत अच्छी सी किताबें पढ़ो, है ना। बहुत सारी किताबें हैं जिससे आप अपने आप को बदल के यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना समय दिया, तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा सभी का। अगर आप जिस किसी ने भी आज इनवाइट किया, आपको उसको धन्यवाद करना कि आपको उन्होंने एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी दी, ताकि आपको ट्रेनिंग दी है जो आप आगे बढ़ सके। और आप जो लोग यूट्यूब चैनल में आए हैं, थैंक यू वेरी मच। आपने इतनी पौना घंटा तक, 1 घंटे तक मेरी बातों को सुना, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जाते जाते इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक और कमेंट भी कर देना। अच्छा लगे तो लोगों को शेयर भी कर देना, ताकि लोगों के जीवन में ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जाए और ये ट्रेनिंग जाए तो लोग सीख कर अपना पैसा कमाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।